शांति। 31 अगस्त। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर ध्यान देना माना पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट पर, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और बाबा ने कहा, याद से पावन बनेंगे तो पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। याद हमारी आत्मा को पावन बनाती है, हमारी आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाती है, और पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं, राजा बनते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना माना मुरली, रोज मुरली सुनना, मुरली में रेगुलर और पंक्चुअल रहना, मुरली में कोई भी कारण, कोई भी बहाना नहीं लगाना। आज हमारे घर में मेहमान आ गए, ये आज ये हो गया, कल वो हो गया, कोई भी कारण नहीं। हम कारण को निवारण करने वाली आत्मा है, तो कारण कैसे निकाल सकती है? तो बाबा ने कहा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, है ना। एक एक शब्द, बाबा के एक एक महावाक्य हमारे जीवन में उतर आए, हमारे व्यवहार में उतर आए, हमारे कर्म में उतर आए। क्योंकि आजकल दुनिया ज्ञान सुन सुन करके थक गई। ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता है, वो प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहता है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहता है। हमारे जीवन में कहाँ तक आया है, हमारे कर्म में कहाँ तक आया है। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? स्कॉलरशिप लेने के लिए सब चीजों से ममत्व निकाल लो। अगर कोई छोटी सी भी चीज में ममत्व रही, बुद्धि गई, तो वही अंत में याद आएगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई देहधारी की ही बात है। एक छोटी सी सुई में भी हमारी बुद्धि गई तो सुई याद आएगी। खाने पीने की चीज में हमारी बुद्धि गई, खाने पीने की चीज याद आएगी। गहने में बुद्धि गई, वो गहना याद आएगा। धन दौलत में गई, धन दौलत याद आएगा। तो बाबा ने कहा, धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। और जब हमने सब कुछ बाबा को कर दिया है, सब कुछ तेरा, तो फिर मेरा है ही नहीं है, तो याद कहां से? इसलिए बाबा ने कहा, एक बाबा की ही याद हो तब ऊंच पद मिलेगा। हम कहते भी हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, या दूसरा कोई कोई आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि। कौन है हमारे साथ? किसने हमें साथ देने का वायदा किया है? किसकी हम छत्र छाया में आ गए? किसका वरदानी हाथ हमारे ऊपर है? ये सदा स्मृति में रहे। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि में नशा होना चाहिए। कौन सा नशा? कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हैं। कौन सा इम्तिहान? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान है। हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी दुख हरता सुख करता बाबा है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने वाला भी कितना ऊंचे ते ऊंचा, पढ़ाई भी कितने ऊंचे ते ऊंची, पढ़ाई से जो प्राप्ति है वो भी कितना ऊंचे ते ऊंचा, और पढ़ने वाले हम बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। तो पेपर कैसा आना चाहिए? कई बार हम पेपर में घबरा जाते हैं, बाबा बड़ी समस्या आ गई, बड़ी परिस्थिति आ गई, बहुत बड़ा पेपर आ गया। तो बाबा ने कहा, सब कुछ ऊंचा लेना है
हाँ? तो पेपर से घबराते क्यों हो? तो जबकि टीचर हमारा बाप ही है ना, तो टीचर होने के नाते उसने नकल करने की पूरी छूट दे दी है और क्या प्रश्न आने वाला है वो भी बता दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि नकल करने की पूरी छूट, क्या प्रश्न आने वाला है वो भी जानने के बाद भी हमें नकल करने की भी अकल नहीं है। नकल ही तो करना है। हाँ, बाबा को नकल ही तो करना। रोज ही बाबा कहता है ना, मुझे देखो। हमारे जीवन का लक्ष्य है बाप समान बनना। तो जो बाबा ने किया, हाँ, कैसे बाबा संपन्न संपूर्ण बने, वो बाबा को हम सामने लाएं। हाँ, तो जो बाबा ने किया वही हमें भी करना है। इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर। हाँ, भाई बहनों को नहीं देखना है, बाप को देखना है। हर कर्म हमें कुछ नहीं समझ में आता ना कि इस समय हम क्या करें, तो बाबा को सामने लाओ और अपने आप से एक प्रश्न पूछो, इस समय बाबा होते तो वो क्या करते। बस वही हमें भी करना है, जो बाबा ने किया वही हमें भी करना है। एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करनी, ऐ आत्मा, तुम्हें बाबा ने अपना बनाया है। संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी है, इसलिए अब तुम्हें वही करना है जिसके लिए बाबा ने तुम्हें अपना बनाया है। वो नहीं करना है जो दुनिया की आत्माएं करती हैं, वो नहीं सोचना जो दुनिया की आत्माएं सोचती हैं, वो नहीं बोलना है जो दुनिया की आत्माएं बोलती हैं। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हर कर्म कैसा होना चाहिए? बाप समान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञानामृत का डोज चढ़ाना है। ज्ञानामृत का डोज चढ़ाना माना ज्ञान का मंथन करना, ज्ञान का चिंतन करना। खुशी होती है, जैसे व्यर्थ चिंतन हमारे खुशी को छीन लेती है, ऐसे ज्ञान का चिंतन हमारी खुशी को बढ़ा देती है। तो बच्चे भूल ना जाएं, इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे याद तो करते हो, लेकिन याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान। ऊंच पद पाना है। हाँ, दुनिया में भी ना ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करते हैं ना, रात दिन एक कर देते हैं। और हमें तो इतनी देवता बनने की पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। और नशा रहे कि हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। देखिए अपना कुल, हमारे कुल में हम किस कुल के हैं? ईश्वरीय कुल के। हमारे कुल में कोई ब्रह्मा की आत्मा है, कोई विष्णु की आत्मा है, कोई शंकर की आत्मा है, कोई राम की आत्मा, कोई कृष्ण की आत्मा, कोई हनुमान, कोई महावीर, कोई दुर्गा, कोई अंबा, कोई सरस्वती, कोई जगदम्बा। ऐसे ऊंचे कुल की मैं आत्मा हूं, ऐसे बड़े परिवार की हम। कई बार हीन भावना आ जाती ना, हम दिल से कष्ट हो जाते हैं। बाबा हमारे भाग को देखकर हर्षित होते रहते, यही मेरे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं, विश्व के आधार मूरत उद्धार मूरत, इष्ट देव पूर्वज। और कई बार पूर्वजों का क्या हाल होता है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, हम कोई काम के नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, अनेक प्रकार के। तो बाबा ने कहा, ये व्यर्थ निगेटिव चिंतन छोड़ दो। अपने समान में रहो, खुशी में रहो, आनंद में रहो, वाह वाह का गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य मिला कौन है, कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है। कलप कलप के लिए ड्रामा में नूद हो रहा है।
फिर बाबा ने कहा, ज्ञान को धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे स्वरूप में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नहीं है, दूसरों को हम सुना रहे हैं, तो हमारी बोल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सामने वाला बोल ही देगा, पहले अपने आप को तो सुधार लो, अपने आप को परिवर्तन कर लो, फिर ज्ञान सुनाना। और जब हमारे जीवन में है, हम खुशियों से भरपूर रहते हैं, हम आनंद से भरपूर रहते हैं, तो देखने वाले यही कहते हैं, आकर के पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ जाते हो, आप इतने आनंद रहते, इतने खुश, हाँ, इतने खुशी में रहते हो, हमें भी ले चलो। हाँ, तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, खुश रहना ये सबसे बड़ी सेवा, ऑटोमेटिक हम सेवा कर रहे हैं। फिर वरदान में बाबा ने कहा, संतुष्टता की विशेषता द्वारा कड़े पेपर में भी पास होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता, संतुष्ट मणि, पाना था सो पा लिया। जो संतुष्ट आत्माएं होंगे उनके गीत होंगे, पाना था सो पा लिया। स्वयं भी संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट, हर प्रकार की संतुष्टता होगी। तो हम अपने आप से बातें करेंगे, ऐ आत्मा, अगर भगवान को पाने के बाद भी जीवन में असंतुष्टता नहीं, जीवन में संतुष्टता नहीं आई, तो कब आएगी संतुष्टता? कौन कर सकेगा संतुष्ट? जिसे भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सका, उसे कौन संतुष्ट कर सकेगा? तो इतनी बड़ी प्राप्ति होने के बाद भी यदि हमारे अंदर संतुष्टता नहीं आई, तो कब आएगी? ऐसे हमें अपने आप से बातें करना है। तो क्या लक्ष्य बनाना है अपने जीवन का? कि संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। लेकिन कई बार हम ये भी कहते हैं कि सामने वाले को कितना भी संतुष्ट करो, वो संतुष्ट होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम संतुष्ट होंगे तो सामने वाला संतुष्ट होगा ही। आप संतुष्ट, बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा कि 5% बाबा छुट्टी देता है, हाँ? बाकी 95% संतुष्ट करने की कोशिश करो। कईयों का अपना नेचर ही होता है, आप श्रीमत मर्यादा में रहकर संतुष्ट करने की कोशिश करो, बाकी उसका अपना नेचर, उसका अपना संस्कार। फिर बाबा ने कहा, खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा कौन सा सूर्य? खुशी का सूर्य उदय होता। कितना सुंदर स्लोगन। खुशी का सूर्य कहाँ उदय होता रहे? हमारे दिल में सदा उदय रहे। तो जब हम प्राप्तियों को याद करेंगे, जब हम संबंधों को याद करेंगे, हमारे सर्व संबंध किससे हैं, हमारी सारी प्राप्तियां किससे हैं, हम कौन हैं, तो दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहेगा और हम खुशनुमा रहेंगे। तो कल सारा दिन हम इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, पाना था सो पा लिया। और धारणा में विशेष संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है, ये विशेष धारणा रखेंगे आज। ओम शांति।